आगे में बोला ना, बाप राम को कहा जाता है, बाप बाप को कहा जाता है और दादा बड़े भाई को कहा जाता है। तो कौन हुआ दादा? दादा कृष्ण। अरे ये बात गले से उतरती नहीं है। अभी तक इतने साल हो गए, 69 18 जनवरी से लेकर के अभी तक, इतने साल तक हम बाप दादा किसको मानते रहे? राम कृष्ण को मानते रहे। अब झट से पाला क्यों बदलते हो? है उस सारा ज्ञान को उल्टा करना है क्या? अरे 76 में तो ज्ञान को उल्टा कर ही दिया। ये भी रास निकलते आ रहा है ना। है ये भी रास निकल आ रहा है ना अभी। तो आत्मिक के हिसाब से, आत्मिक दृष्टि से कहें, क्योंकि ये हिसाब राम वाली आत्मा का है ना। आत्मिक दृष्टि और देवभान की दृष्टि, ये किसका हिसाब है? राम वाली आत्मा का। राम वाली आत्मा का देवभान का हिसाब क्यों है? राम वाली आत्मा 80 साल के अंदर अभी भी देवभान का हिसाब लगाती है। अरे अरे लंबे समय तक देवभान का भी हिसाब, देवभान का ही हिसाब लगाता रहेगा कोई आत्मा, तो अंत समय में कौन सा भान धारण करेगा? देवभान भी आ जाएगा। फिर इस दुनिया का निस्तार होना है या नहीं होना है? इसलिए देवभान कहा कि राम वाली आत्मा ही देहभान का बीज रूप पुतला है। देहभान का इस मनुष्य सृष्टि में बीज कौन है? राम बाप। कब से देवभान का बीज है? अरे कोई टाइम है कि नहीं? 66 से देवभान का बीज है? उससे पहले देवभान का बीज नहीं था? सृष्टि के आदि में भी था। सृष्टि के आदि में भी था। अगर बीज न होता तो धोबी घाट की बात को लेकर के इतना जो बवंडर हुआ, उस बवंडर में वो आत्मा फेलियर की लिस्ट में गिनी जाती या उस बवंडर में भी पास हो जाती? पास हो जाती। फेल इसलिए हो गई भले कहा जाए कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था।